फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नमस्कार, फोर्थ व्यूज में मैं उपेंद्र कश्यप आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ खास खबरों को लेकर आपके बीच आए हैं। अखबारों की दुनिया से, मीडिया की दुनिया से। आज अशोक स्तंभ विवाद में है। क्यों विवाद में है, हम इसका विश्लेषण करेंगे, कुछ आपको कमेंट्स दिखलाएंगे और अंत में वह जब हम कुछ नहीं कहेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का जो निर्माण हो रहा है उसके अर्श पर, सबसे शीर्ष पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया और यह विवाद का विषय बन गया। देश में एक चलन है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है कि जो भी होगा उसकी आलोचना होगी, हालांकि होना समालोचना चाहिए। बहरहाल सेंट्रल विस्टा के ऊपर जो अशोक स्तंभ का निर्माण हुआ उसे लेकर विवाद की दो वजहें सामने आ रही हैं। पहला यह कि इस देश में सेकुलरिज्म हमेशा चर्चा में रहता है, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई चलते रहती है। अब जब नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया जो 9,500 किलोग्राम का बताया जा रहा है, तो विवाद उससे जुड़ा। कुछ लोगों की टिप्पणी सामने आई कि बौद्ध भंते को बुलाना चाहिए था, क्योंकि अशोक स्तंभ बुद्ध के प्रचारक, देश के महान शासक अशोक से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बौद्ध भंतों को न बुलाकर ब्राह्मणों को बुलाया। कुछ लोग इसे पाखंड बता रहे हैं, कुछ लोग सीधा सीधा संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन बता रहे हैं। ऐसे लोगों का यह कहना है कि किसी एक धर्म विशेष की पद्धति, पूजा पाठ को अपनाना प्रधानमंत्री के लिए सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। एक तबका ऐसा भी आया जो यह मानकर चल रहा है कि जो अशोक स्तंभ में शेर की प्रतिमा बनाई गई वह अशोक स्तंभ के समान नहीं है, उसे लोग उस प्रतिरूप में परिवर्तित देख रहे हैं। हम दोनों फर्क आपको दिखला भी रहे, आप समझ भी रहे होंगे। तो ये दो विवाद मूलतः इस विषय से जुड़े कि ब्राह्मणों को बुलाकर इसका अनावरण क्यों कराया गया, पूजा पाठ क्यों कराया गया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से क्यों नहीं इसका अनावरण किया गया, प्रधानमंत्री ने किस हैसियत से इसका अनावरण किया, संविधान की प्रस्तावना का उल्लंघन करते हुए किसी एक धर्म विशेष का यहाँ क्यों पूजा पद्धति को अपनाया गया, क्यों नहीं सर्वधर्म सभा की गई, क्यों नहीं सभी धर्मों के आचार्यों को बुलाकर इसका अनावरण कराया गया। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसकी प्रतिकृति क्यों नहीं बनाई गई, सिर्फ उसके भाव लिए गए कि 4 शेर हैं, लेकिन रूप परिवर्तित है। कोई इसे गुस्से में दहाड़ता हुआ शेर बता रहा है, कोई नाराज शेर बता रहा है, जबकि सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो शेर है वो शांत है। तो इसे इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। आप कुछ ट्वीट्स, कुछ फेसबुक पर पोस्ट देख भी रहे होंगे। 100 शिल्पकारों की 9 माह की मेहनत से बना नए संसद भवन का यह ताज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। इस पर नरेंद्र मोदी की टिप्पणी आई है कि संसद के निर्माण में शामिल श्रमजीवियों के साथ मेरी अद्भुत बातचीत हुई, हमें उनके प्रयासों पर गर्व है और हम देश के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। बिहार से जो खबरें प्रमुख आई हैं उसमें है सेविका व सहायिका चयन में रुकेगी धांधली, पता नहीं कौन सा जादू की छड़ी चलाएगी बिहार की सरकार। जहां हर चयन, हर योजना के कार्यान्वयन में धांधली का आरोप लगता है, वहां अब यह नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि सेविका व सहायिका चयन में धांधली रोक देंगे वे। नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जनता दरबार में आई शिकायतों पर सीएम ने यह बात कही कि इसमें देरी क्यों हो रही है, तेजी लाया जाए। अधिकारियों ने दी है जानकारी कि प्रस्ताव तैयार हो गया है, अगली कैबिनेट में इसे भेजा जाएगा। कई मामले सेविका व सहायिका के चयन में गड़बड़ी के सामने आए थे उनके पास। विद्यालय के खेल मैदान को बचाने के लिए भी नीतीश कुमार ने भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे बचाइए, कुछ करिए। और ऐसे भी आपको पता है कि सरकारी विद्यालयों की 8वीं घंटी गायब हो चुकी है। जब बच्चे खेल के लिए जाते थे तो विद्यालयों को सजाने संवारने का काम तो चल रहा है, सरकारें दावा करती हैं। अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कितनी होती है
किस स्तर की होती है यह अलग विषय है। अब तो शिक्षक समुदाय भी खुलकर सामने आ रहा है और मीडिया का विरोध कर रहा है। जब मीडिया कम पढ़े लिखे या सही से सवालों का जवाब न दे सकने वाले शिक्षकों को सामने लाता है तो शिक्षक समुदाय भी आक्रामक अंदाज में इसकी सोशल साइट पर आलोचना करता है, विवाद खड़ा होता है। तो कई तरह की चीज़ें अब आ रही हैं। और अब आप बताइए कि 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर 8% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में विजय माल्या को जमा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है और उसे सज़ा मिली है मात्र 4 महीना कारावास की। अब आप कल्पना कर सकते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के गृह और विदेश मंत्रालय सहित संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का अनुपालन करते हुए माल्या की पेशी और सज़ा सुनिश्चित करें। अभी तो पेशी ही मुश्किल है तो सज़ा का अनुपालन कितना सुनिश्चित हो सकेगा यह भविष्य बताएगा। उम्मीदें देश में टूटती जा रही हैं हर संस्थाओं से, यह भी एक बड़ी बात है। कोर्ट ने माल्या को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर 8% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में जमा कराने का निर्देश दिया है। रकम जमा न करने पर रिकवरी की कार्रवाई होगी। तो आज तक कितने उद्योगपतियों की हुई है यह भी हम जानते हैं, आप देख ही रहे हैं। अबू सलेम को 2030 तक ही जेल में रहना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट 1993 के ब्लास्ट के दोषी को सज़ा पूरी होने पर ही रिहा करेगा। पुर्तगाल की 3 साल की सज़ा में जोड़ने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। सोनिया गांधी को फिर 21 जुलाई को सम्मन भेजा है ईडी ने कि वे आएँ और अपना जवाब दें। जेईई मेंस में तो हद ही हो गई, 14 छात्रों ने 100% लाया है, परफेक्ट 100। जी, यह एक बड़ी उपलब्धि है इस देश की। भारत सरकार श्रीलंका में अपनी सेना नहीं भेजेगा, इसे अफवाह बताते हुए इस आशय की संभावना को सरकार ने खारिज कर दिया है। दैनिक जागरण में एक लेख जगमोहन सिंह राजपूत का प्रकाशित हुआ है, विविधता के सम्मान से ही आएगी शांति। उसमें 2 लाइन की पंक्ति मैं आपको सुना देता हूँ कि यदि बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि मेरा मत मजहब ही सबसे श्रेष्ठ है तो इससे समस्याएं पैदा होंगी ही। इशारा आप समझ ही रहे हैं, पूरा आलेख पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और भाजपा को लेकर राजदीप सरदेसाई ने एक बड़ी बात कही है कि भाजपा ने जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठजोड़ किया, समय के साथ उस दल का पराभव होता गया। शिवसेना से लेकर तेदेपा और इनेलो तक यह सूची बड़ी लंबी है। ताज़ा उदाहरण अन्ना द्रमुक का है, जहां आंतरिक कलह प्रत्यक्ष है। केवल नवीन पटनायक ही अपना वजूद बचा पाए, जो काफ़ी पहले ही भाजपा से अलग हो गए। क्षेत्रीय पार्टियां भाजपा के राजनीतिक विस्तार का जरिया रही हैं। ये राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी है। योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान आया है जिसकी आलोचना भी हो रही है कि धार्मिक जनसंख्या असंतुलन से जन्म लेती है अराजकता। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही। ऐसा न हो कि एक वर्ग विशेष की आबादी तो तेजी से बढ़ जाए और जो मूल निवासी हैं वे कम हो जाए। यह चिंता आदित्य योगीनाथ की है। क्यों है यह सब कुछ आपके सामने है, लोग जानते हैं, इसलिए बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी देश को रुपए में कारोबार करने की आज़ादी मिल गई है, भारत सरकार ने ऐसा किया है। और अंत में हम कुछ नहीं कहेंगे, देखिए एक पत्रकार के बारे में। सोशल मीडिया से मुझे पता चल रहा था कि आप सब लोग बहुत बेचैन हैं, आप बहुत मिस कर रहे हैं मुझे, मेरे शो को बहुत मिस कर रहे हैं। और हर रोज रात को 9 बजे हमारी जो मुलाकात हुआ करती थी वो अब काफी टाइम से नहीं हुई थी। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपके इंतजार को और ज्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, मैं अपना वादा निभा रहा हूं। और आज मैंने आज तक ज्वाइन कर लिया है। और उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार।